तो इस रसिक त्रिवेणी की धारा में सबसे पहले जिस चरित्र का मैं वर्णन करूंगा वो है रसिक अनन्य हरिराम व्यास। दूसरे हैं जिन्होंने कुंज बिहारी प्रकट करके दिए आपको और मुझे लाड़ लड़ाने के लिए, रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास। और तीसरे जिनकी कृपा से वृंदावन का ये रस वैभव मूल रूप से प्रकट हुआ, जिनकी कृपा से आज आप और मैं राधा नाम का सुख ले रहे हैं, राधा नाम का आनंद ले रहे हैं, जिनकी कृपा से वृंदावन का रस वैभव है, वो रसिकों के आचार्य जिनका दर्शन आप सन्मुख कर रहे हैं, रसिकाचार्य वर्य श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु। तो सबसे पहले हम जिस धारा में गोता लगाएंगे, गंगा यमुना और सरस्वती, इन तीन धाराओं से त्रिवेणी संगम बनता है। ऐसे इन तीन महापुरुषों के द्वारा प्रकटित इस भावधारा से वृंदावन रस त्रिवेणी का आविर्भाव हुआ है, जिसका स्पर्श करने से, जिसका स्मरण करने से, जिसका आचमन करने से प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता, प्रीति, प्रसाद प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हरिराम व्यास। मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा, जहां आज भी राम राजा सरकार विराजते हैं। तो ओरछा के राजा थे मधुकर शाह, अनन्य कृष्ण भक्त, और ओरछा के राजगुरु थे हरिराम व्यास। पांडित्य हरिराम व्यास जी का ऐसा कि कथा कहती है कि तत्कालीन 52 राजा हरिराम व्यास जी के शिष्य थे। उनके समान कोई दूसरा पंडित, उनके समान कोई दूसरा ज्ञानी, उनके समान कोई दूसरा शास्त्र निष्णात महापुरुष इस धरा पर नहीं था। और प्रभुता पाए काय मद नाई। ध्यान रखना, यदि आपके जीवन में संस्कार है, तो संसार में रहकर भी आप विकारहीन रह सकते हैं। और यदि संस्कार नहीं है तो मंदिर में भी आपके चित्त की स्थिति विकृत हो सकती है। कर्म के मूल में विचार ही है। सीधे सीधे आप करते नहीं, करने से पहले आपका मन पकड़ता है, आपका मन कुछ विचार करता है। कर्म स्वतंत्र नहीं है, कर्म के मूल में विचार है। और सत्संग की बड़ी महिमा है कि कोई भी साधन कर्म की शुद्धि कराता है, सत्संग विचार की शुद्धि कराता है। वो कर्म के मूल को स्वच्छ करता है। कर्म का मूल पवित्र होता है सत्संग की कृपा से। तो जब बहुत प्रभुता होती है, जब बहुत वैभव होता है, तो थोड़ा मद आता है। धन अकेले नहीं आता, अपने साथ असंख्य दुर्गुण लेकर आता है। ऐसे ही जो विद्या है वो भी अपने साथ कभी कभी अभिमान ले आती है। और खास तौर से जब विद्या प्रयास से अर्जित की जाती है तो फिर अभिमान की दुर्गंध आती है उसमें से। जब विद्या प्राप्ति के मूल में प्रयास है, एक विद्या है जो गुरु की कृपा से हृदय में प्रकट होती है। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, एक ज्ञान है जो प्रकट होता है हृदय में भगवत चरणारविंद के ध्यान से, और एक विद्या है जो सीख कर पाई जाती है। तो व्यास जी थे तो पंडित, सकल शास्त्र निष्णात। मैंने कहा ना, उनके जैसा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं था, दिग्विजयी पंडित। लेकिन व्यास जी को एक रोग हो गया, मन का रोग। और मन का रोग क्या है? मन का सबसे बड़ा रोग क्या है? तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को मान बढ़ाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ ये, तुलसी दुर्लभ। और स्मरण रखना, यदि प्रशंसा आपको प्रसन्न करती है, तो संसार का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी आप पर नियंत्रण पा सकता है। आप ध्यान रखना, यदि प्रशंसा आपको प्रसन्न करती है, तो यदि प्रशंसा सुन के आपको मजा आता है, आनंद होता है, तो संसार का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी आप पर नियंत्रण कर सकता है, यदि प्रशंसा के शब्द आपकी प्रसन्नता का कारण है। तो अभ्यास, बुरी आदत, एक रोग लग जाता है मन को। तो मन का सबसे बड़ा रोग क्या है? जब आपको अपनी प्रशंसा प्रिय लगे, समझना मन रोगी, बीमार है मन। क्योंकि हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं कि काम भी जिसे परास्त नहीं कर पाता,
प्रशंसा के दो बोल उसको पथच्युत कर देते हैं, वो पथ भटक जाता है। नारद जी की प्रशंसा ही तो हुई, शंकर जी के पास पहुंचे, कथा सुनाई अपनी कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की। शंकर जी से पूछा कैसी लगी मेरी कथा, तो शंकर जी ने कहा मुझे तो सुना दी, किसी और को मत सुनाना। नारद जी के मन में आया कि शायद इनको हमसे ईर्ष्या हो रही है, और महादेव ने ये और कह दिया, बोले और किसी को सुनाना तो भले सुनाना, नारायण को तो बिल्कुल मत सुनाना। तो नारद जी ने कहा शायद ये चाहते ही नहीं कि नारायण मेरी ये विजय गाथा सुने। भूल गए नारद जी, प्रशंसा ने ऐसा उन्माद दे दिया कि नारद जी ये भूल गए किससे बात कर रहा हूं और किसके विषय में बात कर रहा हूं। जिससे बात कर रहा हूं वो कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। और जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो बिन बोले सब कुछ जान। किसके बल से जीता है मैंने काम को, किसके भजन के बल से काम जीत कर आया हूं, वो क्या मेरी इस विजय गाथा से अपरिचित होगा? भूल गए नारद जी। तो प्रशंसा बड़ा रोग है, सावधान कि कहीं आप इधर से पाएं और उधर से खोते चले जाएं और अंत में मन नीरस, मन सूखा, मन रूखा सा पड़ा रहे। बड़ा रोग है प्रशंसा, इससे बचना। यदि आप साधन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो इससे बचना। कीर्ति का लोभ, कीर्ति का लोभ बड़े से बड़े साधन सिद्ध को भी पथच्युत कर देता है। कीर्ति का लोभ, मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये। तो बस व्यास जी को कुछ ऐसा ही रोग हुआ कि जहां पर कोई व्यास जी सुने कि कोई पंडित है, उसको बुलाएं, उससे शास्त्रार्थ करें, उसको पराजित कर दे और प्रसन्न हो जाए। किसी को हराने में सुख नहीं है, जीतने में तो सुख हो सकता है, पर आप देखना कि कहीं आपकी विजय किसी की पराजय पर तो आश्रित नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, किसी को जीतने के लिए आप किसी को हराते हैं। जीतना अच्छा है पर किसी को हराना अच्छा नहीं है। उठना अच्छा है पर किसी को गिराना अच्छा नहीं है। व्यास जी को ऐसा एक रोग हो गया कि व्यास जी जहां सुने कोई विद्वान है उसको बुलाएं, उससे शास्त्रार्थ करें, और वो बेचारा जब व्यास जी से पराजित हो जाए तो व्यास जी को बड़ी प्रसन्नता हो कि मैंने किसी को पराजित कर दिया। अभिमान का पोषण होता ही चला जा रहा था। एक दिन व्यास जी के मन में इच्छा हुई कि मैंने सारी पृथ्वी के विद्वान जीत लिए, मैंने काशी नगरी को अभी तक नहीं जीता, तो मेरी दिग्विजय अधूरी है, अपूर्ण है। और व्यास जी पहुंच गए काशी। काशी में पहुंचे, ड्योंडी फिरवा दी कि बोले हम शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, काशी के विद्वान हमारे सन्मुख प्रस्तुत हो। अब काशी के विद्वान व्यास जी की जो विद्या थी उससे परिचित थे। बोले व्यास जी से शास्त्रार्थ करना माने पराजित होना, जीत तो सकते नहीं, तो क्या किया जाए? बोले इसका एक ही मार्ग है कि शास्त्रार्थ ही ना हो। बोले व्यास जी बार बार बुला बुला कर कह रहे हैं, अब किसी शूरवीर को कोई बार बार कहे है कोई माई का लाल, तो उसका खून खोलता है, वो कहता है कि लड़ूंगा। अब काशी के विद्वानों ने एक युक्ति निकाली, महादेव की शरण में पहुंचे। बोले बाबा हम हार गए तो काशी हार जाएगी, और यदि व्यास जी ने काशी को परास्त कर दिया तो काशी विश्वनाथ परास्त हो जाएंगे, आपका अपयश होगा। तो अब इस दुविधा से, इस संकट से आप ही काशी को उबार सकते हैं। और महादेव का स्वभाव तो जानते हैं सब। भक्तों को तूने अपने निराश ना किया, मांगा जो जिसने उसको वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी, भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, आयो शरण तिहारी, भोले तार तार तू। महादेव ने प्रार्थना सुन ली। व्यास जी जैसे ही काशी पहुंचे, व्यास जी के मन में आया कि भाई पहले जिस नगर में आए, नगर के देवता को प्रणाम तो कर ले, आशीर्वाद ले ले, शुभकामना ले ले, प्रसाद ले ले, फिर शास्त्रार्थ करेंगे। तो व्यास जी काशी पहुंचते ही अगले दिन महादेव का अभिषेक करने के लिए पहुंचे। काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया और अभिषेक करके मंदिर से बाहर निकल रहे थे। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक बड़ी अद्भुत घटना घटी।
मंदिर से बाहर निकल रहे थे, एक बूढ़ा ब्राह्मण, फटे पुराने वस्त्र पहने उसने, और आज भी कहते हैं कि काशी में तो श्रमिक भी वेद का श्लोक उच्चारण करता है, काशी नगरी की महिमा है। तो व्यास जी के पास आया, बोले आपके पांडित्य की बड़ी महिमा सुनी है, मेरे भी मन में एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर दे दे तो। व्यास जी ने कहा पूछिए। बोले बस प्रश्न मेरा एक है कि विद्या प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, जो ये विद्या अर्जित की जाती है इसका उद्देश्य क्या है। तो व्यास जी ने कहा बड़ा सीधा सा प्रश्न पूछा आपने। अब जैसे कोई पीएचडी के आदमी से पूछे 2 और 2 कितने होते हैं, तो व्यास जी को ऐसे लगा कि प्रश्न पूछकर भी हमारी अवहेलना कर दी। क्या प्रश्न पूछा हमसे, विद्या क्यों अर्जित की जाती। तो व्यास जी ने कहा भाई एक ही उद्देश्य है विद्या प्राप्ति का, कि विवेक जग जाए। तो ब्राह्मण ने कहा अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए विवेक क्या होता है। बिल्कुल आपकी मेरी दशा है, ये क्यों सुना जाता है, सत्संग किस लिए, ये जो विद्या अर्जित करने के लिए आप और मैं आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं आप और मैं यहां। तो व्यास जी का उत्तर है कि भाई विवेक जग जाए। तो ब्राह्मण ने पूछा विवेक क्या होता है। विवेक माने जो मैंने कुछ देर पहले कहा कि रस्सी रस्सी दिखाई दे, सांप सांप दिखाई दे, इसी का नाम विवेक है। रस्सी सांप दिखे, सांप रस्सी दिखे, ये माया है। रस्सी रस्सी दिखे, सांप सांप दिखे, ये विवेक है। विवेक जग जाए, ये विद्या की प्राप्ति का उद्देश्य। तो बोले विवेक क्या है, बोले असत और असत का भेद पता चल जाए, बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, इसी का नाम विवेक है। तो ब्राह्मण ने कहा फिर अब जाते जाते हमको यह भी बताते जाइए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो व्यास जी ने कहा कि आप तो काशी के पंडित हैं और आप ऐसा प्रश्न हमसे पूछते हैं, अब इसका निर्णय मैं क्या करूं, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका निर्णय तो महादेव ने कर दिया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। और आपको लगेगा, आप विचार करोगे तो आपको लगेगा कि यही जीवन की विडंबना है। मैं देखता हूं लोगों को गीता मानस कंठस्थ हो जाती है, याद हो जाती है उन्हें रटते रटते, और वो बड़े गर्व से कहते भी है कि हमने गीता कंठस्थ कर ली, और कंठ से नीचे उतरने का मार्ग ही नहीं देते आप उसको। कंठ तक आई और आपने उगल दी, भीतर जाने दिया ही नहीं उसे, इसलिए वो हृदयस्थ नहीं हो पाई। और बिल्कुल ऐसा ही व्यास जी के साथ हुआ। सारे ग्रंथ और सारी पोथी पढ़ ली, रट ली, कंठस्थ हो गए व्यास जी को सब वेद पुराण, लेकिन अवस्था क्या है, ये बिल्कुल ऐसा जैसे संगीत का कोई पूरा ग्रंथ याद कर ले और कोई 7 स्वर में से कोई 2 स्वर लगा कर दिखाओ, तो स्वर लगाना नहीं आता। वो जानता है कि स्वर का नाम क्या है, लेकिन स्वर लगाना नहीं आवे। ऐसे ही पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, फिर पंडित भयानक हुए। व्यास जी को याद तो सब है, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि सत्य और असत्य क्या है ये भी बताइए। तो बोले यही तो महादेव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले व्यास जी आपसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। अब इतने बड़े पंडित को, जिसने सारी पृथ्वी के विद्वानों को परास्त कर दिया हो, द्वार पर खड़ा एक दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण, और व्यास जी को कह रहा है व्यास जी आपसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। व्यास जी तो अके जके थके ब्राह्मण की ओर देख रहे कि ब्राह्मण हमको कहता क्या है। बोले व्यास जी अनजाने में किसी से कोई गलती हो तो उसे तो त्रुटि कहते हैं, पर जानते बूझते हुए कोई यदि भूल करे तो वो अपराधी है, और आप यही अपराध नित्य प्रति कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा सो कैसे। अरे आप तो जानते हैं विद्या की प्राप्ति का उद्देश्य विवेक है, आप परिचित है विवेक क्या होता है, आप जानते हैं सत्य क्या है असत्य क्या है, जानते हुए कि सत हरि भजन जगत सब सब, जानते हुए कि हरि का भजन सत्य है, आप असत्य संसार को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। आपने विद्या प्राप्त की क्या केवल भोले भाले विद्वानों को परास्त करने के लिए? क्या केवल आपने किसी को पराजित करने के लिए गुरुजनों से विद्या ग्रहण की? ईश्वर ने आपको सबल बनाया हो, ईश्वर ने आपको समर्थ बनाया हो, तो सहायक बनिए, साधक बनिए, बाधक नहीं। आप में कोई योग्यता है
तन की, धन की, मन की कोई भी योग्यता प्रभु प्रदत्त आपके पास में है तो साधक बनिए, किसी के सहायक बनिए, बाधक नहीं। क्या किसी को परास्त करने के लिए, किसी के स्वाभिमान को जीर्ण शीर्ण कर देने के लिए? क्या इसीलिए आपने विद्या ग्रहण की? आप जानते हैं विद्या की प्राप्ति का उद्देश्य हरि का भजन है। आपने आज तक हरि का भजन किया? व्यास जी निरुत्तर हो गए, मौन, एक सीधी सी बात कहकर जैसे ब्राह्मण ने सारी विद्या का दर्प उतार दिया। और वो ब्राह्मण कौन था? वो कोई और नहीं था, विश्वनाथ के द्वार पर आए थे व्यास जी। ज्ञानी थे, योग्य महापुरुष थे। विश्वनाथ को दया आई, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होती, जहां पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमार। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, महादेव अनुकूल हो गए। व्यास जी की विद्या का दर्प चूर्ण कर दिया, अहंकार छीन लिया व्यास जी का, एक सीधी सी बात पूछकर। और ब्राह्मण भोला भाला अपना फटा वस्त्र अपने कंधे पर डाला और आगे आगे चलने लगा। व्यास जी को चेत हुआ, व्यास जी समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। दौड़ कर गए, व्यास जी चरणों में पड़ गए, बोले कौन है आप? बोले अरे हम तो भोले भाले अनपढ़ ब्राह्मण हैं, आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर लेने आए थे, ले लिया, अब चल दिए। व्यास जी ने कहा नहीं, आप सत्य बताइए, आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा व्यास जी ये प्रश्न भी उचित नहीं है, मैं कौन हूं? जाइए किसी गुरु के चरण पकड़िए और विद्या पाइए उसे, जो आपको ये बता दे कि आप कौन हैं, क्यों इस संसार में आए हैं, मैं कौन हूं। ये इस परिचय से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आप कौन हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा, बोले जीवन का उद्देश्य क्या है? तो मैंने कहा डाकिया बन जाओ, यही उद्देश्य है। बोले ऐसा कैसे? आप किसी से क्यों पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य जानना ही जीवन का उद्देश्य है। आप जान लें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आप जन्मदिन मनाते हैं, वो दिन होता है जिस दिन आप संसार में आते हैं, मनाइए, अच्छी बात है, पर वस्तुतः उत्सव मनाने का दिन वो होता है जिस दिन आप ये जान लेते हैं कि आप क्यों संसार में आते हैं, क्यों आए हैं आप यहाँ, किस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ पर आए थे, किसी लिए ये भगवान ने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये नर्तन आपको दिया था। अरे विचार करो, कभी मैं व्यासपीठ से प्रश्न देता हूं कि विचार करो कि क्या केवल खा पीकर जरा जीर्ण होकर मर जाने के लिए व्यक्ति संसार में आता है? क्या केवल यही जीवन का उद्देश्य हो सकता है कि आप आए, खाए, पिए, सोए, जरा जीर्ण हुए, रोग से ग्रस्त हुए और त्रस्त होकर भयभीत होकर मर गए? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? कबीर कहता है खाना पीना सोना और ना कोई चीत, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया मन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कुछ छोड़ना था जो जन्मों से अर्जित कर लिया था। मैंने कहा ना, खिड़की खोली, प्रकाश भी आया, धूल भी आई, उस धूल को हटाना था। अब व्यक्ति क्या करता है, या तो खिड़की बंद कर देता है, माने सब छोड़ा, लंगोटी बांधी, जंगल में जाकर बैठ गया, या तो खिड़की बंद कर दी, वो प्रकाश से भी वंचित, वो जीवन के सौंदर्य से भी वंचित हो जाएगा, वो प्रकृति के उस सानिध्य से भी वंचित हो जाएगा। या तो सब छोड़ा या फिर सब पकड़ा। संतुलन जीवन की सुंदरता है। गीता कह रही है, अर्जुन से भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य, बस जितनी आवश्यकता हो उतना ग्रहण करे, साधु इतना दीजिए जहां में ग्रस्त समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। कैसे कैसे ले व्यक्ति संसार से, जैसे फूल से भंवरा ले लेता है, वो अपना रस भी ले लेता है और फूल वैसे ही मुस्कुराता रहता है। ऐसे ही जीव संसार से ले कि लेना बंधन ना बने, लेना रोग ना बने, लेना लोभ ना बने, लेना परिग्रह ना बने। तो व्यास जी से कहा ब्राह्मण ने, व्यास जी जाइए, सदगुरु के चरण पकड़िए
और उसकी कृपा से ये प्राप्त करिए, ये ज्ञान, ये बोध प्राप्त करिए कि आप कौन हैं, क्यों इस संसार में आए हैं। केवल भोले भाले विद्वानों को परास्त करना ही आपके जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। प्रभु ने ये दुर्लभ नर्तन आपको केवल इसीलिए नहीं दिया कि आप किसी को पराजित करते चलें। चोट लग गई व्यास जी को। सबद बाण उर अंतर ला। अभी कुछ देर पहले मैं आपको कह रहा था ना, आप जैसे आएंगे आप वैसे जाएंगे नहीं यहां से। आप मंदिर में कोई थाल में बड़े सारे मोदक सजाकर और भगवान को भोग लगाता है और प्रसाद बांटता है, तो आपको ये तो खबर नहीं होती कि कौन सा मोदक आपके पास में आएगा, पर ये तो खबर होती है ना कि उसमें से कोई ना कोई तो आपके पास आएगा। ऐसे ही व्यासपीठ तो भिन्न भिन्न भावों का भोग भगवान को लगाती है, भिन्न भिन्न विचारों का भोग भगवान को लगाती है। आपको ये तो खबर नहीं कि कौन सा विचार आपको प्रसाद मिलेगा, लेकिन इतना विश्वास आप रख सकते हैं, कोई ना कोई विचार आपको जरूर प्रसाद स्वरूप मिलेगा। व्यासपीठ की सन्निधि में बैठे हैं आप आकर, कोई ना कोई विचार, और चोट लगती है शब्द की। कबीर कहता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा। बड़े भाग में सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई। जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पा। सतगुरु ओ महाराज मुँह पे नाम रंग डारा। ठोक पीट थन रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थन रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। धूल पड़ा का करथो में तो हो, धूल पड़ा का करथो में तो सिरे चढ़ायो जी। नाथ थारी सरनी आयो जी, नाथ थारी सरनी आयो जी, नाथ थारी सरनी आयो जी। गुरु जी थारी सरनी आयो जी, गुरु जी थारी सरनी आयो जी। जचे जिस तरह नाच नचाओ, जचे जिस तरह नाच नचाओ, नाच नचाओ मने खेल खिलाओ, नाच नचाओ मने खेल खिलाओ। थे मन भायो जी नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। गुरु जी थारी शरणी आयो जी, गुरु जी थारी शरणी आयो जी। ठोक पीट थन रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थन रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थन रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। हो ठोक पीट थन रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। धूल पड़ा का करथो में तो हो, धूल पड़ा का
महामोहतम पुंज, और जासु वचन रवि करे ही निकर। आपको खबर दूं कि आप विचार से ही संसार में उलझे। संसार की किसी वस्तु ने आपको नहीं बांधा, बांध ही नहीं सकती। विचार से ही संसार में उलझे हैं आप और मैं। और जैसे लगे कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, कांटे से ही कांटा निकलता है। हाँ, कांटा लगते हुए भी पीड़ा होती है, कांटा निकलते हुए भी पीड़ा होती है, और कांटा ही कांटे को निकालता है। विचार से ही संसार में मन उलझा है, और गुरु के दिए विचार से ही निकलता भी है। गुरु के दिए विचार से, विवेक युक्त विचार से। सदगुरु की प्राप्ति का जीवन में एक ही प्रसाद है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा, हरि माया नाम रंग। उलझन केवल संसार में नहीं है। संसार की उलझन तो स्थूल है, समझ में भी आती है, दूर भी हो जाती है। अध्यात्म के मार्ग में भी बहुत उलझन है। गुरु ना मिले, गुरु ना मिले तो आप जो करें केवल परिश्रम है। गुरु के विचार के बिना, गुरु के संकल्प के बिना आपकी की हुई क्रिया परिश्रम है, और परिश्रम अंततः आपको थका देता है। थक जाते हैं आप, श्रमित हो जाते हैं। तो जाइए, ब्राह्मण ने कहा व्यास जी से, जाइए गुरु खोजिए, सदगुरु के चरण पकड़िए। वो आपको विचार देगा, वो संकल्प करेगा आपके कल्याण का, और आपको मानव जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा। आपको जीवन की सफलता, सार्थकता प्राप्त होगी। बिना शास्त्रार्थ किए लौट गए व्यास जी ओरछा। मन बड़ा अनमना सा रहने लगा। अब व्यास जी के मन में बड़ी चटपटी लग गई कि कौन घड़ी, कौन भाग्य पद पंकज देखूं, कौन घड़ी आए कि मुझे गुरु के चरण मिले। लेकिन व्यास जी बुद्धिमान तो थे, इसीलिए व्यास जी ने गुरु ढूंढा नहीं, जो आप और मैं करते हैं। आजकल तो क्या है ना, टीवी चलाया, ये महाराज बढ़िया लग रहे हैं तो इन्हीं के पास चलते हैं। अब जो आपको आज बढ़िया लगे वो कल भी लगेंगे, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बढ़िया लगने का आधार ही बढ़िया नहीं था। किसी की प्रियता के लिए जो कारण हो, वो कारण ही अप्रिय हो तो व्यक्ति कब तक प्रिय लगेगा। यदि आप केवल किसी के रूप पर आकर्षित होकर किसी के निकट जाते हैं तो वो आपका नैकट्य सदा नहीं रहेगा, क्योंकि रूप सदा नहीं रहेगा। व्यास जी ने ये बुद्धिमानी की कि व्यास जी ने गुरु नहीं खोजा। व्यास जी अपने राजभवन में पड़े। व्यास जी भगवान से प्रार्थना करते रहे, प्रभु से प्रार्थना की, हरि नाम का आश्रय लिया, भगवान नाम जपना आरंभ किया, प्रार्थना करते रहे। और तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। जैसे पात्र तैयार होता है वैसे ही गुरु चलकर आता है, आपके मन का कपाट खोल देता है, अनावृत कर देता है वो आपको। गुरु चलकर आता है। ऐसा नहीं कि केवल शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु भी शिष्य खोजता है, क्योंकि शिष्य के मिलने से गुरु के आनंद की अभिवृद्धि होती है। वो जो उसने अपने हृदय में संचित किया है, वो जब उसी वस्तु को वो जब शिष्य के हृदय में प्रतिष्ठित करता है तो उसका आनंद द्विगुणित हो जाता है, दोगुना होता है। इसलिए गुरु को भी शिष्य की खोज रहती है, गुरु की दृष्टि भी खोजती है। शिष्य के पास तो खोजने के लिए आंख नहीं है, गुरु के पास दृष्टि है। इसीलिए शिष्य खोज भी नहीं पाता, उसे खोजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खोज भी नहीं सकता। गुरु खोज भी लेता है, उसे खोजना भी चाहिए, क्योंकि वो खोज सकता है और गुरु खोज लेता है। इसीलिए मैं व्यासपीठ से सदा निवेदन करता हूं कि आप गुरु मत खोजना। आपके जीवन में तो ये वाक्य ही गलत है कि मुझे गुरु बना लिया। आप ही गुरु बना लेते हो, फिर आप बनाते हो तो आप छोड़ भी देते हो, आप बनाते हो तो आप बदल भी देते हो। आप गुरु मत बनाना। गुरु आएगा, आपके कपट का कपाट खोलेगा, वो झरोखे की भांति खुलकर आपको उस पार का दृश्य दिखाएगा, आपको अनुभूति का धन देगा, आपको संकल्प से सबल बनाएगा, आपको उपासना का मार्ग देगा, आपको भक्ति का भाव देगा और आपको चलाएगा इस मार्ग।